गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिए। देखिए, भारत का पांचवा समुद्री जीवाश्म पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, मनेंद्रगढ़ में बनाया जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कि एमसीबी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला अंतर्गत दोस्तों मनेंद्रगढ़ में हसदेव नदी के तट पर 28 करोड़ साल पुराने मैरीन फॉसिल्स पार्क को संरक्षित एवं बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाया जाएगा। ध्यान दीजिए। और यह जो है एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स हेरिटेज साइट व भारत का जो है पांचवा और प्रदेश छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री जीवाश्म पार्क है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मनेंद्रगढ़ के फॉसिल्स को गोंडवाना सुपर ग्रुप से चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। याद रखना है कि फॉसिल्स पार्क वाले स्थान को घेर कर प्रस्तावित पार्क हसदेव व हसिया नदी के संगम पर 1 किलोमीटर क्षेत्र में विकसित करने का जो है निर्णय लिया है। ठीक है, निर्णय लिया था पहले, ध्यान देना है। और याद रखना है दोस्तों कि खेमगांव सिक्किम और राजहरा झारखंड, सुब्बा है ना, सुम्बासरी अरुणाचल प्रदेश व दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में अभी तक जो है भारत में 4 फॉसिल्स पार्क है। कहाँ कहाँ पर है देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि मनेंद्रगढ़ में दोस्तों मेरीन फॉसिल्स पार्क को संरक्षित करने हेतु 8 करोड़ रुपए का जो है प्रोजेक्ट बनाया गया है। ओके, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, झगराखंड कोयला खदान कोरिया। अब ये एमसीबी में आता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, और ये तुलसी डोंगरी और झगराखंड दोनों चर्चा में थे, इसीलिए शामिल किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और केंदा घाटी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बिलासपुर में है। गागर बांध है ना, बलरामपुर में है, पहले देखे ना दोस्तों, ठीक है। और याद रखना है बांकी जो है सरगुजा में है। ओके, बांकी बांध। और ये गागर है ना, गागर बांध बलरामपुर में है, ठीक है। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि एमसीबी जिला अंतर्गत दोस्तों झगराखंड कोयला खदान स्थित है, याद रखना है। और झगराखंड कोयला खदान का जो नाम है राजाओं की जो है इष्ट देवी झगराखंड के नाम पर रखा गया है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ के जो है राजा मानते थे कि हमारी जो तरक्की का कारण झगराखंड देवी के आशीर्वाद का जो है प्रतिफल है। ध्यान दीजिएगा। और देखिए तुलसी डोंगरी जो है दंतेवाड़ा जिला अंतर्गत दोस्तों बैलाडीला पहाड़ी पर एक स्थान को तुलसी डोंगरी के नाम से जाना जाता है, ध्यान देना है। याद रखना है दोस्तों कि तुलसी डोंगरी की जो है ऊंचाई समुद्र की सतह से 3500 फीट है। और तुलसी की जो है पेड़ की अधिकता के कारण दोस्तों इसका नाम जो है तुलसी डोंगरी पड़ा। ओके, ध्यान दीजिएगा, पहाड़ में जो है तुलसी की जो है पेड़ बहुत है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, तुलसी डोंगरी। ओके, चलिए अगला देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ से किस खिलाड़ी का चयन आईपीएल मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी टीम में सहयोगी खिलाड़ी के रूप में हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, प्रशांत पैकरा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रशांत पैकरा। चलिए डिटेल से देखिए कि जसपुर जिला अंतर्गत दोस्तों तपकरा के प्रशांत पैकरा का जो है आईपीएल क्रिकेट प्लेयर के तौर पर इनका जो है चयन हुआ है। और देखिएगा कि उनका जो चयन है आईपीएल मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी टीम में सहयोगी खिलाड़ी के रूप में हुआ है। ओके, तो याद रखना है खिलाड़ी का नाम, किस टीम में हुआ है ये भी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, किस सुविधा के तहत लगभग 18 लाख स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के घर भेजे जा चुके हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, तुहर सरकार तुहर द्वार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तुहर सरकार तुहर द्वार। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों परिवहन विभाग द्वारा संचालित तुहर सरकार तुहर द्वार के तहत जून 2021 से अब तक देखिए 17,93,435 स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के जो है घर भेजे जा चुके हैं। ध्यान दीजिएगा कि परिवहन विभाग द्वारा संचालित तुहर सरकार तुहर द्वार योजना लोगों की जो है सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। और इसमें लोगों को दोस्तों परिवहन संबंधी 22 प्रकार की जो सेवाएं हैं उनके घर घर के द्वार पर पहुंचा कर दी जा रही है। और इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर देखिए 75,808,08030 जारी किया गया है। ओके, तो याद रखना है हेल्पलाइन नंबर को। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित देश में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 8वां। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 8वां। चलिए डिटेल से देखिए कि दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित देश में भारत 2022 में 8वां सबसे प्रदूषित देश रहा और वहीं 2021 में दोस्तों यह 5वें नंबर पर थे। और देखिए प्रदूषण जो है नापने की इकाई यानी PM 2.5 में गिरावट आई है और यह 53.3 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर हो गया है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। और पहले स्थान पर चाड व दूसरे स्थान पर इराक है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही है ना। तो इसका जवाब जो है आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 के बजट में कितने वृहद सिंचाई योजना नवीन कार्यों के लिए प्रावधान है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जवाब आप लोग को बनना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक। ठीक है, PDF सेंड करिए सबको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।